मोबाइल फ़ोन के जो अफेक्ट्स हैं उस पर बात करना चाह रहे हैं। ख़ास तौर के ऑब्वियसली हम देखते हैं कि एडल्ट्स हर वक्त फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शायद हमें ही देख देख के बच्चे इतना ज़्यादा इन फ़ोन्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नौजवानों के लिए और ख़ास करके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अंडर द एज ऑफ 10 ये बहुत ज़्यादा उनकी जो ब्रेन नर्चरिंग है उसको मुतासर कर रहे हैं। और इस बेकाबू इस्तेमाल की वजह से एक नया चैलेंज सामने आ गया है और ये है कि माहिरीन अब ये कह रहे हैं कि जो घंटों बच्चे स्क्रीन से जुड़े रहते हैं उसकी वजह से उनकी नींद में भी कमी आ रही है, फिर उनको लोनलीनेस यानी अकेलापन महसूस होता है, वो ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बेचैन होते हैं, इरिटेटेड होते हैं और मेरे ख्याल में उसकी वजह हो सकती है कि ADHD भी बच्चों में अब ज़्यादा हो रहा है। मैं इफ़ यू अलाउ मी इसका एक और जानिब भी रुख में मोड़ना चाहूँगा। बहुत सारे लोग इसको ना ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जानिब लेके जाते हैं कि बिकॉज ऑफ द ह्यूज स्क्रीन टाइम तो ये चीज़ हो रही है। ऐसा नहीं है। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी जितने भी एफर्ट्स होनी चाहिए वो टारगेटेड होनी चाहिए। yes. पिछले अरसे में हमने देखा कि हमने ज़्यादा स्क्रीन टाइम को ऑटिज़म से जोड़े रखा और अब ये ज़बान ज़द-ए-आम हो गया है कि जनाब इसकी वजह से ये हो रहा है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिलेड स्पीच होती है, रिड्यूस्ड आई कांटेक्ट होता है, लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन है, रेपिटेटिव बिहेवियर है जिसकी वजह से लैंग्वेज डेवलपमेंट में मसला होता है, आपका फोकस पुअर हो जाता है, ये सारी चीज़ें और स्लीप डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली। बट यू कैन नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूट दिस टू ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बिकॉज वो जीनियाती मामला कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं कि जिससे ये एग्रीवेट यानी इसको एग्रीवेट ऑब्वियसली हो सकता है बट और ज़्यादा वाज़ेह कर देता है, बट इट्स नॉट द रूट कॉज ये नहीं है। सो सना उमर माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंजा, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो कंजा वी नो कि स्क्रीन टाइम और इसमें पंजाब में भी कल बिल जो है उसकी तजवीज़ आई है, वी टॉक्ड अबाउट दैट एज वेल कि जनाब इतने 16 साल के बच्चों से कम उम्र के उनके लिए जो है लिमिट करें और ये सारी चीज़ें। स्क्रीन टाइम टॉपिक इज़ के ये डायरेक्टली किसी बच्चे में ऑटिज़म पैदा नहीं करता है। ऑटिज़म जो है वो इट्स मोर ऑफ अ जीनियाती डिसऑर्डर। डू यू एग्री टू दैट? यस, जो ऑटिज्म है दैट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी कि जब बच्चा छोटा सा होता है, बड़ा हो रहा होता है या पैदा हो रहा होता है, उस टाइम पे 5 to 6 इयर्स की एज तक बच्चे का दिमाग अभी डेवलप कर रहा होता है और उस टाइम पर अगर हम उसको स्क्रीन देते हैं तो वो वही सिम्टम्स देगा जो एक ऑटिस्टिक बच्चे के सिम्टम्स होते हैं। इट इज नॉट वर्चुअल ऑटिज्म, एक प्रॉपर डिसऑर्डर नहीं है। बट इसका मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को उस टाइम पर, जो कि एक बहुत सेंसिटिव टाइम है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, अगर आप स्क्रीन दे रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं दे रहे जो एक बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो वही सिम्टम्स देगा जो ऑटिस्टिक बच्चे देते हैं। और ऑटिज्म बेसिकली एक वो मसला है जो बच्चा जब पैदा होता है तो ऑलरेडी उसके साथ होता है, वो इशू, म्यूटेशंस होती हैं, जेनेटिकल इश्यूज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उसका एक सूडो एस्पेक्ट बना देते हैं बच्चे के लिए अगर हम उसको उस मोमेंट पे या उस टाइम ड्यूरेशन में स्क्रीन दे रहे हैं। राइट। अच्छा कंजा, प्रॉबेबली ये ख़बर आपके नज़रों से भी गुजरी होगी। कल की एक हाईलाइटेड ख़बर है, एक 12 साल का बच्चा अपने माँ बाप से फ़ोन मांग रहा था, उसके माँ बाप उसे वो फ़ोन नहीं दिला सके, उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली बिकॉज उसके माँ बाप उसे फ़ोन नहीं दिला सके। मैं जब इसको समझने की कोशिश करती हूँ इस पूरे वाक़े को, बीइंग अ मदर, आई हैव अ 10-year-old एज वेल, बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं, फ़ोन्स मांगना चाहते हैं, एक स्टेटस सिंबल फ़ोन बनता चला जा रहा है, आईफ़ोन देने की बातें होती हैं, यूट्यूब के ऊपर जो रील्स आती हैं कि हम आपको आईफ़ोन देंगे, हमें सब्सक्राइब कर लें। क्या साइकोलॉजिकल वजह है? असल में ये जानना चाहते हैं कि एक 12 साल का बच्चा खुदकुशी कर ले, ही हैज़ अ लाइफ अहेड। देखिए, इसमें बहुत सारे, सबसे पहला फैक्टर ये है कि जो स्क्रीन होती है, कुछ अरसे के बाद जब हम कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन, बच्चा जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पर अगर बैठा रहता है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करता है फ़ोन को, तो वो उसकी इमोशनल सपोर्ट बन जाती है स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ ये एस्पेक्ट नहीं है कि स्क्रीन की वजह से बच्चे ने सुसाइड किया है, नो, यहाँ पर पीयर प्रेशर भी है, यहाँ पर सोसाइटल प्रेशर भी है। वो बच्चा अपने साथ, अपने फ़ोन के साथ बाकी लोगों के, अपने इर्द गिर्द के लोगों के फ़ोन को कंपेयर करता है। आईफोन इज़ अ स्टेटस, इट्स अ ब्रांड, एंड एवरीबडी वांट्स टू गो एंड रीच फॉर द स्टेटस ऑफ द ब्रांड। तो वो बच्चा भी अपने माइंड में उस चीज़ को समझता है। अब के बच्चे आर वेरी शार्प,
दे आर नॉट उस तरह से कि वो टाइम के साथ साथ उनको चीजें पता चलेंगी, उनको टाइम से पहले ही काफी कुछ चीजें पता है। सो जब वो ये देखते हैं कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों, मेरे इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं या मेरे जो दोस्त हैं उनके पास अच्छे फोन्स हैं और मुझे बहुत अच्छा नहीं चाहिए लेकिन मुझे ये लेटेस्ट मॉडल चाहिए या समथिंग लाइक दैट, और पेरेंट्स उस चीज को अवॉइड करते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, अफोर्डेबिलिटी भी हो सकती है या वो अपने बच्चे को नहीं इस चीज पर अभी लाना चाह रहे होते, कोई भी रीजन हो सकती है पेरेंट्स की, तो वो बच्चा ये रीजन नहीं समझ रहा क्योंकि उसको वो रीजन एक्सप्लेन सही तरह से नहीं की जा रही, अगर की भी जा रही है तो वो उस चीज को ग्रास्प नहीं कर पा रहा बिकॉज ही उसका जो इमोशनल या मीनिंग का कॉन्सेप्ट है वो स्क्रीन से आ रहा है। वो कोई भी चीज अगर देख रहा है समझ रहा है वो स्क्रीन के थ्रू देख या समझ रहा है। अब ये चीज स्क्रीन उसको नहीं बता सकती कि इट इज नॉट अ गुड आइडिया कि पीयर प्रेशर में आके या कंपैरिजन में आके आप ये चीज अपने पेरेंट्स के ऊपर इम्पोज करें या फोर्स करें या वो अफोर्ड नहीं। मैं इसका मतलब ये अखज़ करूं कि पहली चीज़ जो बच्चे की इमोशनैलिटी है वो माँ बाप नहीं स्क्रीन डेवलप कर रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, माँ बाप ने बैठ के बच्चों का दोस्त बनना छोड़ दिया है। चलिए बहुत से पेरेंट्स नहीं भी बनते दोस्त, बट दे सिट टुगेदर, दे टॉक टू देम, वो वाली चीज़ भी ख़त्म होती जा रही है। सो लेट अस नॉट ओनली blame mobile and technology because after all it's mobile and technology, it won't act itself। माँ बाप की इस पे अब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, वो अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे, उनसे नहीं पूछ रहे कि भाई आज क्या हुआ सारा दिन, उनसे नहीं ये बात कर रहे कि इफ़ यू आर इन सम ट्रबल टॉक टू अस, ये नहीं हो रहा है, राइट? एग्जैक्टली, ये नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को इतना ज़्यादा पहले सपोर्ट भी नहीं किया गया है, तो बच्चा जब भी इरिटेट होता है या कोई मतलब थोड़ा सा तंग करता है या फ्रस्ट्रेशन दिखाता है तो हमारा एक नेचुरल एलिमेंट हमारी सोसाइटी में यही रहा है कि हम फोन पकड़ा देते हैं कि थोड़ी देर के लिए काम डाउन कर जाए। द इशू इज कि अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो गई है कि हमें उससे निकलना नहीं आ रहा, हम वो लर्न नहीं कर पा रहे कि हम इससे कैसे निकलें। अब फिर थोड़ी बहुत अवेयरनेस आनी शुरू हुई जिस तरह से आप प्रोग्राम्स करते हैं सारा कुछ, लेकिन अभी भी बच्चों को, माँ बाप को ये बताने की जरूरत है कि बच्चों के साथ डील कैसे करना है। अगर हम फोन उनसे ले रहे हैं, हम उनका स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं, तो हमने उसकी जगह उनको कोई चीज और देनी है जिसमें उनका दिमाग जो है वो बिजी रहे। बच्चे का दिमाग स्क्रीन से नहीं डेवलप हो रहा, बच्चे का दिमाग इंटरेक्शन से डेवलप होता है, बोरियत से डेवलप होता है, इमोशंस के साथ बैठने से डेवलप होता है, ठीक है, और सेंसरी प्लेस से डेवलप होता है, और ये सारी की सारी चीजें इस टाइम पर बहुत ज्यादा लैक कर रही हैं। राइट। एक और वजह जो मुझे भी लगती है वो ये कि जो हमारी जनरेशन है, यानी हम जैसे हैं, हमारी जनरेशन फंस गई है बाउंड्री वाली पेरेंटिंग करने में और अच्छी पेरेंटिंग करने में, फ्रेंडली पेरेंटिंग करने में, जेंटल पेरेंटिंग करने में, क्योंकि हम जिस पेरेंटिंग में आए थे, अगर खुदा न खास्ता हम उस एज में होते और हम सुसाइड करने की कोशिश करते तो मेरे पास पहला डर मेरे दिमाग में होता है कि अगर बच गई तो मेरे माँ बाप क्या करेंगे, क्योंकि माय पेरेंट वुड हैव बीन सो स्ट्रिक्ट आफ्टरवर्ड। सो मेरे ख्याल में हम वो राइट बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पा रहे। सुसाइड का कांसेप्ट ग्रास्प करना इज वेरी डिफिकल्ट। उसको ये पता है कि मैं अपने पेरेंट्स को गिल्ट में डाल रहा हूँ, उसको ये नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ कंप्लीटली तौर पे। ही नोज, बट उसको वो पूरा आइडिया वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा। अब 12-13 साल के बच्चा अगर ये वाली हरकत कर रहा है कि वो सुसाइड कर रहा है, तो अपने पेरेंट्स पे एक प्रेशर डाल रहा है, वही प्रेशर फील करवाने की कोशिश कर रहा है जो उसको अपने इर्द गिर्द पीयर से मिल रहा है कि मेरे पास वो अच्छा फोन नहीं है। सो यस, एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट है यहाँ पे, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि पेरेंट्स हैव टू बी फ्रेंड्स विद द चाइल्ड। You know what, I have seen videos, Kanza, where I want to bring you back is, मैंने वो वीडियोस देखी हैं जो छोटी छोटी रील्स बनी हुई होती हैं जिसमें बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को बोलते हैं कि फिर मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर मैं खुदकुशी कर लूंगा, और माँ बाप कहते हैं, माँ बाप उसको कैसे भी करके फ़ोन या वो चीज़ ला देते हैं, और फिर वो वीडियोस है इस तरह की। सो आई एम ट्राइंग टू पुट इट फॉरवर्ड कि देखें इस तरह के वाकयात में भी शायद उस बच्चे को ये लग रहा होगा कि शायद मेरे माँ बाप फ़ोन ला देंगे। मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है उसमें फ़ोन तो था नहीं, राइट? तो मेरी अपब्रिंगिंग में मुझे पता था कि मेरे माँ बाप क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, राइट? सो क्या वो हम बाउंड्रीज सेट नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के लिए, फिर हमारे बच्चों को पता हो कि हमारे माँ बाप कैसे बिहेव करेंगे, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे कि कहाँ तक आपकी फिजिबिलिटी है, कहाँ तक आपके पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी है, कहाँ तक आप अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सब की सब चीजें हम वो गैप नहीं लगा पा रहे वहाँ पे, हम वो स्टॉप नहीं लगा पा रहे बच्चे के माइंड में, क्योंकि बच्चा स्क्रीन के थ्रू अपनी पूरी की पूरी जिंदगी देख रहा है, इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स। अगर बाकी सबके माँ बाप जो है वो उसको फोन उनको ला कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे माँ बाप भी मुझे ला के दे सकते हैं। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा कि मेरे माँ बाप शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे,
या मेरे माँ बाप नहीं ला के देना चाहते, बिकॉज द किड इज वॉचिंग थ्रू द स्क्रीन। वो जिस तरह की वीडियोस आप बता रही हैं इसी तरह की वीडियोस वो देख रहा है। उसको पता है कि मैं अपने माँ बाप को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, तो वो उसी तरह से मैनिपुलेट करना चाह रहा होगा, लेकिन इट बैकफायर्ड ना यहाँ पे। एंड लेट मी शेयर अनदर न्यूज़ विद यू कंजा, एंड दैट इज कल पंजाब में एसी ऑन ना करने पे एक बच्चे ने अपने वालिदैन को जख्मी भी कर दिया एंड ऑल, ठीक है। सो एक तो बच्चा अपने आप को हार्म पहुंचा रहा है, उसने इसी तरह का कंटेंट अगर देखा होगा जैसे सादिया कह रही है, लेकिन ये जो टॉक्सिसिटी है बच्चों में, इसको किसको एट्रीब्यूट करें हम? अगेन वही सारी चीजें, वही जो वो कंटेंट देख रहे हैं, और अगर वो जी इमोशंस पे इतनी शिद्दत इतनी, और एक तो एग्रेशन, और दूसरा ये जो सबसे ज्यादा इन बच्चों से शिकायत रहती है, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मुझे क्लास्ट्रोफोबिया हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। अब वी शुड रिस्पेक्ट देयर थिंग, बट जो इमोशनल टॉलरेंस होती है बच्चों की, वो विद टाइम, जैसे हमारी जो एज थी, जिसमें अभी आप मुझे बता भी रही थी कि हम बड़े हुए हैं डिफरेंट तरीके से, हमारे पास फोन्स नहीं थे और हम अपने इमोशंस के साथ हमने बैठना सीखे, हमने उनको समझा है, हमने अपने गुस्से के साथ हम बैठना सीखे है। काफी हद तक हम अपने गुस्से को समझ भी जाते हैं और हम उसको हैंडल भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोन नहीं था खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम दैट स्पेसिफिक इमोशन। बच्चों के पास अपने इमोशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को देयर आर स्क्रीन्स, देयर आर फोन्स, ठीक है, देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज नाउ। वो अपने इमोशंस को ना समझ सकते हैं, ना उनको लेबल कर सकते हैं, ना उनके साथ बैठ सकते हैं। उनकी इमोशनल टॉलरेंस इज वेरी वेरी लो। दैट इज वाई कि वो इमीडिएटली एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हो गया हूँ, या मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, या समथिंग लाइक दैट, because they do not know how to handle their emotions. They have been distracting their emotions through the screens and through the phones. तो जब आप अपने इमोशंस के साथ बैठते ही नहीं है, जब आपको ये नहीं पता कि बोर होना है तो मैंने क्या करना है, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तो क्या होगा, अगर मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ तो क्या होगा। बच्चों को इमोशंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको पता है कि मुझे इमीडिएटली अपनी बात मनवानी है एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। सो दैट इज व्हाई दे कीप यूजिंग दीज टैक्टिक्स टू गेट व्हाट दे वांट। गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया कंजा, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो। यकीनी तौर पर जो हमारा ये सेगमेंट देखा है उनको इससे जरूर मदद हासिल हुई होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।